नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं दिवाली के बाद अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में। काफी ज्यादा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि अन्नकूट कब मनाना है, गोवर्धन पूजा कब करनी है और साथ ही साथ भाई दूज का त्योहार हमें कब मनाना है। देखिए, दिवाली का जो त्योहार होता है वो 5 दिनों का त्योहार होता है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इसमें से 3 दिन का तो डिटेल्स मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये रहा बाकी 2 दिनों का डिटेल, जहां पर आज हम यहां पर बात करेंगे कि आपको गोवर्धन पूजा कब करनी है और साथ ही साथ ग्रहण काल से मुक्ति मिलने के बाद ये रहेगा। बहुत कंफ्यूजन है, 25 को है, 26 को है या 27 को है, क्या चीज कब आपको मनानी है और कब कौन से दिन में आपको क्या सेलिब्रेट करना है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। जल्दी से नोट करते जाइएगा क्या क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और कौन से शुभ मुहूर्त में आपको क्या क्या काम करना है। देखिए, अगर हम यहां पर अमावस्या के बाद प्रतिपदा का जो दिन होता है, मतलब कि पहला दिन जो होता है, उस समय पर गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के लिए अन्नकूट का फेस्टिवल मनाया जाता है, अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। तो यहीं पर अगर हम बात करें कि प्रतिपदा कब शुरू हो रही है, 25 अक्टूबर को ग्रहण का दिन है, बट 25 अक्टूबर को आफ्टरनून के बाद यहां पर देखा जाए 4:18 पर प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। 25 अक्टूबर को 4:18 से प्रतिपदा शुरू होने के बाद 26 अक्टूबर को दोपहर को 2:42 तक यहां पर प्रतिपदा रहेगी। तो उगते हुए सूरज की अगर हम प्रतिपदा यहां पर देखें, क्योंकि गोवर्धन पूजा हमेशा सुबह के समय पर करी जाती है शास्त्रानुसार, इसीलिए उगते हुए सूरज की अगर हम यहां पर प्रतिपदा देखें तो वो जो दिन बनता है वो बनता है 26 अक्टूबर 2022। इस इट मीन्स कि जो गोवर्धन पूजा का जो समय रहेगा वो रहेगा 26 अक्टूबर की सुबह के समय में। अब 26 अक्टूबर को सुबह के समय क्या टाइम रहेगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज आप सभी। 26 अक्टूबर को सुबह 6:30 से लेकर के 8:40 तक के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। 6:30 से लेकर के 8:40 तक के बीच में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। ये गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल का मुहूर्त है। अगर कोई विजय मुहूर्त में करना चाहता है तो वो 2:18 से लेकर के 2:40 तक के समय में कर सकता है, बट सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह का ही रहेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह सुबह ही गोवर्धन पूजा कर ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब काफी लोग कंफ्यूज हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे करी जाए। तो देखिए, कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा में गोबर या उपले, आप सभी को पता है, उससे गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है और उसके बाद आप दिया जलाते हैं। खासकर घी का दीपक यहां पर जलाया जाता है, चंदन की अगरबत्ती लगाई जाती है और पुष्प और फ्रूट्स और मिठाई यहां पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद किसानों के लिए ये दिन खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसान लोग जो है अपने गाय की, बैलों की वहां पर पूजा करते हैं और पशुओं की पूजा की जाती है और उनकी पूजा आराधना के बाद आगे का उनका जो पूरा साल है उसकी कैलकुलेशन यहां पर करी जाती है। इसी के साथ साथ अन्नकूट महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव में क्या होता है, अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, सब्जी बनती है, लाइक जो फ्रेश अभी जो नई सब्जियां आती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, मिक्स वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, और स्पेशली उसका एक भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कुछ विशेष सब्जियां अन्नकूट में शामिल करी जाती है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके अच्छे जीवन की कामना को यहाँ पर किया जाता है। सो अन्नकूट के लिए भी आप सुबह से ही तैयारी आरंभ कर दें। शुभ मुहूर्त जो रहेगा अन्नकूट का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने का, दोपहर का मुहूर्त काफी ज्यादा अच्छा मुहूर्त है यहाँ पर, और आप अभिजीत मुहूर्त में भी ये काम कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं और जब आप अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएंगे उस समय पर आप सभी क्या करेंगे, घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करिएगा और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी मनोकामनाएं रखिएगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं मुहूर्त पर आपको ये सारी पूजाएं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण दिन के ऊपर, वो आता है हमारा भाई दूज का दिन। बहुत कंफ्यूजन है भाई दूज में भी कि 26 तारीख को भाई दूज सेलिब्रेट करें या 27 तारीख को भाई दूज सेलिब्रेट करें। दोनों ही चीजें यहां पर क्लियर करूंगा, बिल्कुल देखिएगा भी क्या कहता है शास्त्रार्थ और क्या हम फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा।
देखिए जैसे अभी हमने बात करी थी कि प्रतिपदा का जो दिन है ये 26 तारीख को 2:40 तक रहेगा। इसके बाद प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी और द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। और द्वितीया तिथि जो है वो अगले दिन 27 तारीख को 12:30 बजे तक यहां पर रहेगी। अब अगर हम उगते हुए सूरज को कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो उगते हुए सूरज के हिसाब से तो आपकी भाई दूज जो है वो 27 तारीख को मननी चाहिए। परंतु यहां पर शास्त्रों के अनुसार अगर कैलकुलेट किया जाए, शास्त्रों में क्या कहा गया है, तो देखिए शास्त्रों के अनुसार भाई दूज के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि दोपहर का समय, दिन का चौथा भाग यहां पर कहा गया है, मतलब कि अपराह्न टाइम का चौथा भाग जब आए तब आपको द्वितीया तिथि अगर पड़ रही हो तो वहां पर आपको भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, शास्त्रार्थ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो दिवाली में भी अमावस्या की रात्रि को दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए हम सभी ने दिवाली कब सेलिब्रेट करी थी, ग्रहण से एक दिन पहले की अमावस्या पे जो रात्रि पड़ रही थी उस समय पर हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमने शास्त्रार्थ फॉलो किया था, उसमें उगते हुए सूरज की तिथि को फॉलो नहीं किया था। उसी तरह से अगर आप शास्त्रार्थ को फॉलो करते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भाई दूज का जो त्योहार है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि जब पड़े, अपराह्न टाइम में, दोपहर दिन के चौथे भाग में जब पड़े, तब आपको ये त्योहार सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो ये जो समय पड़ रहा है ये 26 अक्टूबर की दोपहर को पड़ रहा है। और अगर आप उगते हुए सूरज को जाएंगे तो वहां पर आपको 27 तारीख को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। बट एक चीज यहां पर पहले बता देता हूं कि 27 तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए ज्यादा समय नहीं रहेगा, 12 बजे से पहले पहले आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। वैसे सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है भाई दूज का, जब आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं या विजया तिलक लगा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, और एक अच्छे रिश्ते की कामना करते हैं और काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, घर में सुख शांति यहां पर मिलती है। तो सबसे शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिएगा, 2:45 दोपहर का समय रहेगा, 26 तारीख का समय रहेगा, जब द्वितीया तिथि लग चुकी होगी। 2:45 से लेकर के 3:26 का समय रहेगा, 3:26। यही समय है, इतना ही समय है यहां पर शुभ मुहूर्त का। 40 मिनट का समय यहां पर मैक्सिमम रहेगा। इसी 40 मिनट में आपको अपने भाई को टीका लगा देना चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तम समय क्या है, 3 बजे से लेकर के 3:15 तक के बीच का जो समय रहेगा ये सबसे उत्तम समय है। इस समय में अगर आप अपने भाई को तिलक लगा देते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छे मुहूर्त में आप ये भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट कर लेंगे। अब अगर आप उगते हुए तिथि को फॉलो करते हैं तो वहां पर जैसे मैंने कहा आपके पास जो समय है वो सुबह सुबह का ही समय है। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि उगते हुए सूरज में अगर आप फॉलो करते हैं तो सुबह 11:07 से लेकर के 12:40 तक ही आप इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी और तृतीया की शुरुआत हो जाएगी। तो वैसे सही जो है वो 26 तारीख वाला सही है। तो आप सभी दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं और अपनी राय भी मैंने आपको बता दी है, और 26 को सेलिब्रेट कर ले भाई दूज का त्योहार, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 27 थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा और प्लस शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो उतना एक्यूरेट भी नहीं आ रहा। बट यस, उगते हुए तिथि की अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो सही है, बट मुहूर्त जो है वो बहुत कम है उसमें भी, और आगे भी मुहूर्त बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त समझ में आ गया होगा, आप सभी ने अन्नकूट के बारे में समझ लिया होगा, और आप सभी को भाई दूज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है और वो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।